Hello बच्चों, let's read the question. The question said that pH of CuSO4 solution is dash then 7 and that of Na2CO3 is dash then 7. Okay? तो हमें बताना है बच्चों यहाँ पे कि CuSO4 सॉल्यूशन का जो pH है वो 7 से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, है ना। एंड Na2CO3 का जो pH है वो 7 से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आइए बच्चों बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम से। आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके। एंड हमारे पास सॉल्ट है और ये सॉल्ट क्या है, CuSO4। ओके। तो हमारे पास सॉल्ट है CuSO4 और जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से बनेगा CuOH होल ट्वाइस, जो कि एक तरह का वीक बेस है, वीक बेस। ओके। एंड यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास H2SO4, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। तो जब भी आपको पता करना हो कि सॉल्ट का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होगा या फिर 7 से कम होगा, ये तो हमें पता ही है कि अगर जब भी पीएच जो है वो 7 से कम हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड होता है वो। एंड अगर पीएच जो है बच्चों ये अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, वो बेस होता है हमारा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सॉल्ट था, इसको जब आप वाटर में डिजोल्व करवाओगे तो आपको रिस्पेक्टिवली एसिड एंड बेस मिल जाएगा। तो ये जो सॉल्ट है वो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो जैसे ही आप इसमें को वाटर में डालोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये आपको सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच आएगा सॉल्यूशन का वो लेस देन क्या आएगा, 7 आएगा। पीएच क्या आएगा बच्चों, लेस देन 7 आएगा। ठीक है। तो पहले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके अंदर तो होगा लेस देन 7। अब सेकेंड हमारे पास दे रखा है यहाँ पे Na2CO3, तो इसके लिए भी चेक कर लो। तो हमारे पास यहाँ पे Na2CO3, जब मैं इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा बच्चों NaOH, जो कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ में मिलेगा बच्चों कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, जो कि हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड। तो Na2CO3 के केस में क्या हो रहा है बच्चों, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है यानी कि OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन के अंदर ये हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जो pH आएगा ओवरऑल सॉल्यूशन का वो ग्रेटर देन 7 आएगा बच्चों। वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 7। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक्स में आंसर आएगा वो आएगा बच्चों लेस देन 7, लेस देन। और यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड ब्लैंक्स में ये आएगा मोर देन 7, मोर देन 7। ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, लेस देन एंड मोर देन, लेस एंड मोर देन 7। ओके। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।